अरे एस केचम के दीवानों, कहाँ हो तुम सभी लोग? जल्दी से असेंबल हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी अपडेट रिपोर्टेडली लीक्स हमारे पास आ चुके हैं। एस केचम के इतने ज्यादा हाई लेवल पे, हाई ट्रस्टेबल सोर्सेज की तरफ से न्यूज कभी नहीं आया है, जो कि आज आ चुका है। मैं बस सो रहा था, सुबह उठा एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में बताया एंड मैं खुद शॉक हो गया कि लिटरली एस केचम वापस आ रहा है। मतलब भाई बड़े बड़े अक्षरों में हमको पता चल चुका है, ही इज कमिंग बैक फाइनली। मुझे अभी भी ये सपना लग रहा है, लेकिन ये सच है। वीडियो बना रहा हूँ मतलब ये हकीकत है, मैं सपने के अंदर नहीं हूँ। कैसे क्या? लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि तुम्हें पता होगा, पोकेमोन होराइजन्स 3 साल की एनिमे सीरीज है। मोस्टली पोकेमोन की सीरीज 3 साल की होती है एंड ये अप्रैल महीने में खत्म होने वाली है, ऐसा हमको लग रहा था। लेकिन अभी अभी ताजा रिपोर्टेडली लीक्स निकल के आ रहा है कि ये जो सीरीज है इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि ये सीरीज 2026 में खत्म होने वाली थी एंड अब ये खत्म होगी 2027 के अंदर। 1 साल और हमको इसको देखना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि भाई ये तो बुरी बात है, कैसी बातें कर रहा है? रुको मैं बताता हूँ। स्पिनल का जो भी कांड है वो इस वाले आर्क में खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट आर्क में लीक के हिसाब से बताया गया है कि उसके अंदर हमको स्कारलेट एंड वायलेट के कंटेंट देखने को मिलेंगे। मे बी किराइडोन, मिराइडोन, जो भी बाकी बचे हुए लेजेंडरी पोकेमोन है उनके ऊपर फोकस हो सकता है। टाइम ट्रैवल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी स्कारलेट एंड वायलेट के ऊपर बेस्ड थीम थी उसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि इस लीक में लिखा गया है, काफी ट्रस्टेबल लीक है, सोर्सेज की तरफ से आया है पहले ही, दोबारा से मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा है। आगे लिखा गया है कि जो ये 1 साल के अंदर जो पोकेमोन होराइजन्स का आने वाला है उसके अंदर पोकेमोन के कैमियोज होंगे, पोकेमोन कैरेक्टर्स के कैमियोज होंगे। बाकी पोकेमोन फ्रेंचाइज से, यानी कि जो पुरानी वाली फ्रेंचाइज है उससे कैमियोज होंगे। जैसे कि स्टीवन का कमबैक था, वैसे ही काफी सारे पुराने कैरेक्टर्स से, यानी कि एस की एनिमे सीरीज के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे। आइरिस, डायंथा, कोरिना, जो कनेक्टेड है स्कारलेट एंड वायलेट से या फिर कनेक्टेड भी ना हो। पहले पोकेमोन वाले खुद को होल्ड बैक करते थे, खुद को रोक के रखते थे कि ये पुरानी सीरीज से कैरेक्टर यूज नहीं करने हैं। लेकिन जो ये 1 साल के लिए रिन्यू किया गया है इसके अंदर वो भरपूर पुराने कैरेक्टर्स का यूज करेंगे। लीक्स के मुताबिक ये होने वाला है। वैसे सोचा जाए, अगर तुम भी सोचो तो हाँ, पुराने कैरेक्टर को इनको यूज करना ही पड़ेगा। 3 साल तक जो भी हो सकता था इन्होंने कर दिया है। अब बचा हुआ 1 साल और अगर ये एक्सटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% इनको पुराने कैरेक्टर्स के यूज करने ही पड़ेंगे। उनके बिना ये दिखाएंगे क्या 1 साल में? पहले से ही होराइजन थोड़ी सी बोरिंग, तो उसको और एक्साइटिंग और अच्छा बनाने के लिए पुराने कैरेक्टर्स का आना बनता है। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई अचानक से इस सीरीज को रिन्यू क्यों किया गया, क्यों किया जा रहा है? अगर ये सच है तो, एंड जो जनरेशन 10 की एनिमे सीरीज आने वाली थी उसको डिले क्यों किया जा रहा है? तो इसी लीक में उसका आंसर भी बताया गया है। इस लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जनरेशन 10 जो एनिमे सीरीज है उसका जो प्री प्रोडक्शन है उसमें थोड़े से इश्यू आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको डिले किया जा रहा है। तुम बोलोगे कि भाई ये तो बुरी बात है, लेकिन ना, ये काफी अच्छी बात है। इस लीक में आगे लिखा गया है क्योंकि जनरेशन 10 की जो एनिमे सीरीज है वो पोकेमोन वालों के लिए काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वो कुछ काफी बड़ा करना चाह रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड फैंस को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई थोड़े से प्रोडक्शन इश्यू आ रहे हैं। तो देखो, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जनरेशन 10 की एनिमे सीरीज में भी लिकोरोई की तरह कुछ न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन किसी महान इंसान ने इनकी टीम के अंदर शायद तक से इनको बता दिया होगा कि हाँ यार देखो, एस को वापस कमबैक करा देते हैं, बिकॉज क्योंकि होराइजन की एक्साइटमेंट हमें दिख नहीं रही है। तो जनरेशन 10 में वो पुराने वाले मैजिक को दोबारा लाना चाहते होंगे एंड दैट्स व्हाई इस लीक में मैं मन से बातें नहीं बना रहा। तुम्हें लग रहा होगा गुरुजी मन से फेंक रहा है, मैं मन से नहीं फेंक रहा। तुम इंटरनेट पे जाके कहीं पे भी चेक कर सकती हो। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ओल्ड फैंस को सेटिस्फाई करने की प्लानिंग है एंड बच्चे को पता है ओल्ड फैन माने एस केचम का एरा दोबारा से कमबैक करेगा जनरेशन 10 एनिमे सीरीज में। मतलब जैसे ही तुम इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे ही होराइजन का ये वाला आर्क खत्म होगा, स्पिनल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इसी 1 साल के एक्सटेंडेड वर्जन में तुम्हें बहुत सारे कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। एंड लिटरली मैं मन से नहीं बना रहा, तुम्हें लग रहा होगा गुरुजी मन से बातें बना रहा है, बट नहीं, इस 1 साल के अंदर तुम देख लेना काफी सारे कैमियोस देखने को मिलेंगे। एंड जनरेशन 10 में तो खुद एस
केचम कमबैक करेगा, जो कि लिटरली ऑसम होने वाला है। मुझे गूस बम्स आ गए यार, मैं सुबह से काफी एक्साइटेड है। मुझे तुमसे ये बात शेयर करनी थी एंड इट इज रियली गोना हैपनिंग। अगर इस लीक में थोड़ा सा भी सच्चाई है तो मजा भरपूर आने वाला है एंड ट्रस्टेबल सोर्स है, तुम्हें बता रहा है। आज तारीख क्या है बे? 24 फरवरी पोकेमोन फैंस के लिए सबसे अच्छी तारीख में से एक होने वाली है, क्योंकि तहलका मच चुका है, तूफान आ चुका है। बस अब तुम वेट करो, अब तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा। क्या पता बस जो आने वाला है 27 फरवरी को पोकेमोन प्रेजेंट्स, उसके अंदर ही कुछ अनाउंस कर दे। मैं एक्साइटेड है, अब सब कुछ पॉसिबल है, बता रहा हूँ मैं। तो यार तुम्हारा ओपिनियन बताओ, तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तब तक के लिए बाय बाय।